विद्यार्थियों, हर एक इंसान अपने जीवन को कामयाब बनाना चाहता है और मंजिल को पाने के लिए यानी कामयाबी को पाने के लिए वह पहले सपना देखता है, ड्रीम जिसको बोलते हो इंग्लिश में। और ध्यान रखना, सपना कोई जादू से हकीकत में नहीं बदल जाता है। उसके लिए दृढ़ इच्छा संकल्प पालनी पड़ती है, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, यूं कहो काफी पसीना बहाना पड़ता है। कहने का मतलब है कि कठिन मेहनत से ही आप सपने को हकीकत में बदल सकते हैं, चाहे आप जिस भी क्षेत्र में हो, यह मायने नहीं। विद्यार्थियों, इसीलिए तो आपको बहुत सारे कंटेंट्स सिखाने का काम करता हूं। कंटेंट्स क्वेश्चन के रूप में प्रत्येक वीडियोज में अच्छा कंटेंट्स डालने का प्रयास करता हूं ताकि हमारे बच्चे सीखें और सीख कर एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। इसी की कड़ी में देखिए, आपके लिए एक छोटा सा लेकिन समझने लायक वेक्टर एनालिसिस से रिलेटेड एक कंटेंट से क्वेश्चन रखा हुआ। देखिए क्या है लिखा हुआ, राइट टू, क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। एक सेंटेंस का क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। यहां पर मैं इसको सिखाता हूं कि इसका क्या रिजल्ट होगा, इसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले तो मैं रिजल्ट ही बोल देता हूं। इसका रिजल्ट जो होगा ना, पॉसिबल आंसर्स जो इसके होंगे ना, इनफाइनाइट होंगे एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स होंगे। अब आप कहेंगे क्या होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स? भाई, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन वो वेक्टर्स डिफरेंट हो। वेक्टर्स क्या हो? डिफरेंट हो। एक एग्जांपल के द्वारा मैं समझाता हूं। देखो, सॉल्यूशन में एक वेक्टर देखो लेट कर लिया, एक वेक्टर ए है और ये जो वेक्टर ए है ना, इसका देखो एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई जे कैप को हो, अब प्लस क्या है जेड के कैप। यही एक एग्जांपल लिया। अब देखो, कह रहा है कि मैग्नीट्यूड सेम हो और वो वेक्टर डिफरेंट हो। तो दूसरा एग्जांपल मैं यहां ले लेता हूं। देखो वेक्टर बी, देखो y इंटू आई कैप प्लस देखो x, देख रहे हो ना, इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप। एक तीसरा भी एग्जांपल ले लेता हूं, वेक्टर सी। ये क्या है? देखो एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप प्लस देखो जेड के कैप। ये तीनों एग्जांपल्स क्या किया, रखा आपके सामने ताकि क्लियर एक्सप्लेनेशन आपको मिल सके। अब देखो, ध्यान देना, मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालते हो ना, देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो ये क्या होगा,
यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे और यूनिट वेक्टर के का जो स्केलर कंपोनेंट है ना, उसके स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट वही होगा उसका मॉड। देखो मैं लिख देता हूं, देखो यहां x है ना, x का स्क्वायर प्लस j का देखो कंपोनेंट y का स्क्वायर हुआ, प्लस देखो k का कंपोनेंट यूनिट वेक्टर k जो है ना उसका कंपोनेंट z का स्क्वायर। थोड़ा रीअरेंज कर दो और यहाँ पर स्क्वायर रूट मैंने दिया है, ध्यान देना, रीअरेंज कर दो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही इसका मॉड है। यही क्या है? मॉड है। अब देखो वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर बी मैं फाइंड करता हूं। यहां मैंने क्या किया, वेक्टर ए और वेक्टर बी में क्या डिफरेंस है देखना। जो यूनिट वेक्टर आई का कंपोनेंट x है ना, यहां पर यूनिट वेक्टर j का कंपोनेंट हो जाता है, और जो वेक्टर a में यूनिट वेक्टर j का जो कंपोनेंट हुआ है ना, वेक्टर b के यूनिट वेक्टर i के कंपोनेंट y के इक्वल हो जाता है। यानी x और y क्रमशः यूनिट वेक्टर i और यूनिट वेक्टर j के कंपोनेंट्स में हेराफेरी हो जाता है। तो यहां पर मैं यूनिट वेक्टर b का देखो मॉड फाइंड करता हूं, इसका मॉड क्या हो जाएगा, फिर देखो y का स्क्वायर, i का कंपोनेंट क्या है, यूनिट वेक्टर i का कंपोनेंट y का स्क्वायर प्लस यूनिट वेक्टर j का कंपोनेंट क्या है, x का स्क्वायर प्लस देखो यूनिट वेक्टर k का कंपोनेंट z का स्क्वायर। थोड़ा रीअरेंज करो तो क्या है, ये देखो x स्क्वायर प्लस क्या y स्क्वायर प्लस क्या z स्क्वायर। आप गौर से देखो वेक्टर ए का जो मॉड है, यानी इसकी जो लंबाई है या मैग्नीट्यूड को, वही वेक्टर बी की भी लंबाई है, मैग्नीट्यूड सेम है। यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के स्केलर कंपोनेंट्स जो है ना, वह क्या बदल जाए, हेरा फेरी हो जाए। आई जे के जो है ना, यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे और यूनिट वेक्टर के घटक जो है, अदिश घटक कहो, इंग्लिश में स्केलर कंपोनेंट्स बोलो, अदला बदली कर जाए तो वेक्टर तो बदल जाते हैं, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है। यही मेरा कहना था। जैसे देखो अभी देखा वेक्टर ए का मॉडुलस निकाला, ध्यान देना, मॉडुलस को मॉड शॉर्ट में लोग बोल देते हैं, मैग्नीट्यूड को, लेंथ को, सभी वर्ड्स तो सेम है। तो जो ही मॉडुलस इसका निकाला वेक्टर ए का और वेक्टर बी का, देखो दोनों सेम है, उसके मैग्नीट्यूड में कोई प्रभाव नहीं है। तो क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल वेक्टर है? नो, इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है? अभी तुरंत कहा आपको कि उसके स्केलर कंपोनेंट्स बदल जाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स। यहां पर आई का जो यूनिट वेक्टर आई का जो स्केलर कंपोनेंट्स है, यूनिट वेक्टर आई का जो कंपोनेंट्स है, और यहां पर जो यूनिट वेक्टर आई का कंपोनेंट्स है वह चेंज कर जाता है। यहां पर देखो, मैंने उंगली पर ध्यान देना, यूनिट वेक्टर जे का जो कंपोनेंट्स है, और फिर यहां पर देखो
यूनिट वेक्टर जे का कंपोनेंट्स जो है बदल जाता है। तो ऐसा होने पर वेक्टर का डायरेक्शन बदल जाता है, और वेक्टर का जो है डायरेक्शन बदला तो वेक्टर तो डिफरेंट हो गए ना, क्योंकि वेक्टर का डिफिनेशन है क्या? एक वेक्टर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास लेंथ हो और डायरेक्शन हो। तो डायरेक्शन मायने रखता है। तो इसीलिए बच्चों यहां पर ये दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब देखो एक वेक्टर सी है, नीचे लिखा हुआ देखो यहां है ना वेक्टर सी, ध्यान दो। अब इसका मोड ऑफ वेक्टर सी फाइंड करो। तो देखो आई का यूनिट वेक्टर आई का कंपोनेंट देखो एक्स का स्क्वायर, प्लस यूनिट वेक्टर जे का कंपोनेंट देखो माइनस वाई का स्क्वायर, प्लस यूनिट वेक्टर के का कंपोनेंट जेड, तो जेड का स्क्वायर। इस तरह से देखो इसको रीअरेंज कर दो तो वही हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर प्लस क्या जेड स्क्वायर। फिर देखो मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। मैं आपको दिखाना चाहता था, देखो आप अब प्रश्न उठते हैं जब मैग्नीट्यूड वेक्टर सी का भी सेम है, क्या वेक्टर में इक्वल है? नहीं, वेक्टर इक्वल नहीं है। किसके इक्वल नहीं है? ये वेक्टर ए नहीं तो वेक्टर बी के इक्वल है, नहीं तो ये वेक्टर सी के इक्वल है। क्योंकि मेरी उंगली पर ध्यान देना, यहां पर देखो, यहां पर वेक्टर बी में देखो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, वेक्टर सी में देखो केवल जे का कंपोनेंट एगो निगेटिव कर दिया ना, माइनस वाई कर दिया, साइन के निगेटिव हो जाने से वेक्टर का डायरेक्शन बदल जाता है, वेक्टर की दिशा बदल जाती है। और जब वेक्टर की दिशा बदले वेक्टर सेम रहा ही नहीं, भले मैग्नीट्यूड सेम क्यों नहीं रहे। इसलिए ये देखो ना तो वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल है और ना वेक्टर सी इक्वल है, यानी तीनों वेक्टर्स अपने आप में इक्वल नहीं है। तो इस तरह से वेक्टर जब इक्वल नहीं है तो डिफरेंट वेक्टर्स है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो सबसे पहले मैंने जवाब देने का एक काम किया, आंसर देने का काम किया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर यही है कि पॉसिबल आंसर्स की संख्या इनफिनाइट है। बहुत सारे इसके आंसर्स हो सकते हैं, अनंत आंसर हो सकते हैं, इनफिनाइट। उसी को हिंदी में मैं अनंत बोल देता हूं। तो रिजल्ट के रूप में एक सेंटेंस में लिख देता हूं, देखो नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स आर इनफाइनाइट। यहां पर मेरे कहने का मतलब जो हुआ मैं फिर से एक मिनट में बोल देता हूं कि देखो कंपोनेंट्स अदला बदली हो जाए फिर भी वेक्टर अलग हो जाते हैं, साइन बदल जाए फिर भी वेक्टर अलग हो जाते हैं। और एग्जाम्पल के द्वारा आपको दिखा ही दिया कि वेक्टर तो अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रह जाता है। तो इस तरह से बच्चों आपको सिखाने का काम किया है इस वीडियो के थ्रू।
और मैं फिर आऊंगा आपके सामने इसी तरह, फिर नया कंसेप्ट लेकर आऊंगा। और कंसेप्ट नया इसलिए होगा कि क्वेश्चंस नए होंगे। और हाँ, जो नए बच्चे हैं वो लाइक और शेयर करना नहीं छोड़ना। साथ ही नए नहीं, पुराने भी लाइक और शेयर तो पुराने वाले भी करेंगे और नए बच्चे भी करेंगे। साथ ही सब्सक्राइब करना नहीं छोड़ना नए बच्चे, ठीक है। और बेल आइकन दबा देना, घंटी दबा देना जमकर, ताकि आपको वीडियो के अपलोड होने की सूचना मिल जाए और आप लाभान्वित हो सके। इसी के साथ आप सबों को बहुत सारा धन्यवाद। डटे रहना है, लगे रहना है, सफलता तो आपके साथ होगी। वेरी गुड।